लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है और बीजेपी ने अब तक 195 उम्मीदवारों की अपनी घोषणा भी कर दी है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं है। नाम क्यों नहीं है? तो क्या पता चल रहा है कि महायुति में सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। क्या पेंच फंसा है? ये जानकारी मिल रही है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अपने लिए 22 सीटें मांग रहा है, जो कि बीजेपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर क्या कहना है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पार्टी का? हमारे साथ हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट जी। सर, आप लोग 22 मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी चाहती है कि 30 अपने पास वो रखे, 18 जो बचा है उसमें से 10 या 12 आपको दे और बाकी एनसीपी को दे। कैसे होगा? मामला सुलझेगा कैसे? देखिए, ये बात बीजेपी कितनी मांग रही है, हम कितने मांग रहे हैं, उसके ऊपर कोई पेच नहीं है। ये बात पहले मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। लेकिन 20 तो आप लोग मांग रहे हैं, 22 तो आप लोग मांग रहे हैं। 22 तो हम मांग रहे हैं, इसके बारे में उसके लिए कोई पेच अड़ा है ऐसी बात नहीं। जो बीजेपी ने 195 सांसदों की जो कोई यादी जो उम्मीदवारों की जो जाहिर की है, उसके बाद महाराष्ट्र की इसलिए रोकी है कि यहाँ यूटी का गठबंधन जब हो जाएगा तो यहाँ के जो भी उनके पार्टी के हैं तो वो सेकंड लिस्ट में आने वाले हैं। यूटी कोई तो भी झगड़े चल रहे हैं, कुछ तो भी अड़ के बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये यूटी 1-2 दिन में हो जाएगी फाइनल, और इसमें किसी में भी अनबन नहीं है। लेकिन 22 के लिए तो आप लोग अड़े हुए हैं ना। हाँ, 22 के लिए अड़े तो हाँ, तो फिर देखिए, आप अड़े रहेंगे तो कैसे समझाओ रास्ता निकलेगा? अरे इलेक्शन जब आता है, कोई भी इलेक्शन दो, अब लास्ट टाइम हमने 22 सीटें लड़ी थी, हाँ, तो इसलिए हम 22 सीट मांग रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम आपकी सीट ज़्यादा आई थी, पूरी पार्टी थी, अब तो आधी पार्टी है। पार्टी कितनी नहीं, शिवसेना हम है। अब पार्टी में अभी अब 40 विधायक हमारे साथ है, 13 सांसद हमारे साथ में है। अब ये सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो अगर मोदी साहब को अगर पंतप्रधान बनाना है तो अपने को भी हमारा भी ताकत पूरी लगना चाहिए, और वो लगा के हमको ये सब करना है। लोकसभा का टारगेट किसी का? बीजेपी का है। बीजेपी का पंतप्रधान बनना ये मंशा हमारी भी है, तो है ना, तो हमारी जवाबदारी बनती है। वो मोदी साहब को बीजेपी को 370 पार ले जाना है। उसमें से अगर 48 में से अगर 22 आप ले लेंगे, 10 एनसीपी अजीत पवार ले लेगी, तो मोदी साहब के पास तो बचेगा क्या? बहुत कम बचेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हम किसके हैं? हमारे सीटें जो चुन के आएंगे वो किसकी है? तो सपोर्ट तो हम बीजेपी को ही करने वाला है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। हम कोई अलग से तो नहीं हो रहे। ये गठबंधन में ये सब चीज़ों की मांग होती रहती है। तो पीछे कौन हटेगा? पीछे हटेगा कोई नहीं, सब ये तीनों नेता जब एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये टाइम राष्ट्रवादी का इसमें और एक इन्वॉल्व हुआ, आप समझ जाओ। पहले बीजेपी शिवसेना थी, अब राष्ट्रवादी अजय दादा भी इसमें इन्वॉल्व हुए, तो कुछ सीटें तो उनको देना पड़ेगी। ये बीजेपी जरूरी को अपने कोटे से देना पड़ेगा कुछ। भले वो बीजेपी के कोटे से जाए, सेना के कोटे से जाए, ये दोनों नेता, ये सब तीनों नेता बैठ के इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कोई झंझटबाजी नहीं है। मेरे मेरे जो जितनी मालूमात जानकारी मुझे है, उसमें कोई झंझटबाजी नहीं। ये सब 1 घंटे का काम है, फटाक से इनका युति हो जाने वाली है। 1 घंटे का काम है, लेकिन इतने दिन से सुलझ नहीं पाया। आज अमित शाह आए हुए हैं, महाराष्ट्र के दौरे पे हैं, सुनने में आया शाम को मुंबई भी आ रहे हैं, तो आज शाम तक सुलझ जाएगा लगता है? देखो, भाजपा की जो सत्ता केंद्र में आने वाली है, उसमें से सबसे बड़ा पार्ट निभाने वाला ये महाराष्ट्र है। अमित शाह जो साहब जो आ रहे, आज शाम को मेरे मतदार संघ में उनकी सभा भी है। उन्होंने मेरे पास ही नहीं, जलगांव जा रहे हैं, अकोला जा रहे हैं, ये सब चीज़ें घूम के आज शाम को मुंबई भी आ रहे हैं। मुंबई भी उनकी पार्टी की एक बैठक भी है। तो वो जो आ रहे हैं, ये झगड़ा उगड़ा है इसलिए सुलझाने के लिए नहीं आ रहे। तो ये महाराष्ट्र का एक जायज़ा लेने के लिए क्या क्या हो रहा है वहाँ, क्या क्या वहाँ का क्या कुछ झगड़े चल रहे क्या, कोई कमी है क्या, पार्टी और कहीं जाना चाहिए क्या, ये सब मालूमात उनको होना चाहिए। इसलिए वो मालूमात लेने के लिए है। मेरे ख्याल से आज वो शाम में आएंगे, आप देखिए, वर्षा पे भी जाएंगे, तो वो टाइम तुमको आपको दिखाई देगा कि ये सब हंसते खेलते ये युति हो जाएगी। तो आप लोग कितने सीट पे मान जाएंगे? नहीं, ये पार्टी के नेता डिसाइड करेंगे ना। मतलब शिंदे साहब? शिंदे साहब डिसाइड करेंगे। अब उनका भी अगर अधिकार मैं छीन लूँ तो कैसे, तो गलत हो प्रवक्ता है ना, आपको जानकारी तो। प्रवक्ता का काम ये नहीं होता। प्रवक्ता का काम है अपना नेता जो बोलेगा वही अपने को मीडिया को बोलना है। इसलिए हमारा सब अधिकार हमारे आमदारों का, खासदारों का, हमने एकनाथ शिंदे साहब को दिया है। आप जो डिसीजन लेंगे वो हमको मान्य है, हमने उनको कह दिया है। तो जब वो युति हो जाएगी, शिंदे साहब हमको सबको बता भी देंगे, और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हमको मान्य रहेगा। मतलब 22 से कम पे भी आप लोग मान जाएंगे? वो शिंदे साहब जो डिसाइड करेंगे उसके उनके ऊपर डिपेंड है। जब नेता बोलेगा ये, तो वही
अच्छा, जो मीटिंग होगी बंद दरवाजे के पीछे होगी या कि सबके सामने नहीं होगी? नहीं नहीं, वो तो बड़े नेता की मीटिंग कभी भी ओपन में नहीं होती, उनके बंद दरवाजे में ही सबकी मीटिंग होगी, और वो जो निर्णय लेंगे वो प्रेस के सामने बताएंगे। बंद दरवाजों की मीटिंग की बड़ी चर्चा होती है बाद में कि लोग वादे से मुकर गए। बंद दरवाजे की चर्चा जो होती है, अब वादे से कौन मुकर गया, इसमें 5 साल निकल गए, लेकिन आज भी सच बाहर नहीं आया। वो ये उनकी कमजोरी है। अगर ये सब बंद दरवाजे की चर्चा बाहर आने के बाद बोलना चाहिए। जब मोदी साहब स्टेज पे भी अगर किसी को सीएम बोल के डिक्लेयर करते, जब आप खामोश क्यों रहते हो, बोलते क्यों नहीं हमारा क्या क्या डिसाइड हुआ था। आज देखिए अभी यूटी की जो बैठक हो जाएगी ना, तो ये खुलेआम में बोलेंगे किसको ने कौन सी सीट लड़ना है, कितनी सीट अपने को मिली है, कितनी सीट बीजेपी को मिली है, कितनी सीट राष्ट्रवादी को मिली। इसको बोलते खुली चर्चा। अभी बंद दरवाजे के अंदर तो बहुत सारी बातें उनकी हुई है। अब उद्धव साहब की और मोदी साहब की भी तो बहुत सारी बातें हुई थी ना। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? तुम बात करके पलटते हो ना, ये सबसे बुरी बात है। और इसी बात का गुस्सा मोदी साहब को भी और अमित शाह साहब को भी है। स्टिकअप रहना चाहिए, जो बोले वो बोला है। तो आपको भरोसा है कि कोई पलटेगा नहीं? कोई नहीं पलटेगा। अरे हम बाला साहब के शिवसैनिक के, बाला साहब जो है ना, सच हो गलत हो झूठ हो, एक बार बोल दिया मैंने बोल दिया, खत्म। उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं करते थे वो। मुंह में से जो बात निकल गई निकल गई। ये तो क्या सवेरे एक बोलेंगे तो फिर एक बोलेंगे, शाम में एक बोलेंगे। इसलिए इनके ऊपर अभी विश्वास रखने के लिए जनता तैयार नहीं है। तो आज शाम को आपको लगता है कि पेच सुलझ जाएगा, सीटें साफ हो जाएगी, कौन कितने पे लड़ेंगे? पेच सुलझने की बात ही, पेच है ही नहीं है। पेच सुलझने की नहीं। आज शाम को मस्त वो आएंगे, अमित शाह साहब बातें करते करते खाना खाएंगे, और उनको सबको नेताओं को उनकी जो भी सूचनाएं वो देंगे, और वो जाएंगे। और उसके बाद एक नाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और अजित दादा एक अच्छी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, शायद आज नहीं लेकिन वो कल या परसों लेंगे, और ये युति की घोषणा करेंगे। तो इसमें नवनीत राणा कहाँ होगी? क्योंकि अमरावती में कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको देना चाहती है, जबकि अड़सुल साहब वो कई सालों से उस पर लगे हुए हैं। अरे नवनीत राणा मतलब महाराष्ट्र का इलेक्शन थोड़ी होता है। ऐसी लोकसभा के इलेक्शन के वक्त 1-2 सीटों में ऐसी अनबन होती है। नवनीत राणा कहाँ जाएगी, अड़सुल साहब कहाँ जाएंगे, ये सब बातें ये नेता लोगों का काम है सुलझाना। वो नेता सुलझाएंगे ना, उसकी चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। चलिए, अब अच्छी बात है कि सब अच्छा होगा। आप लोग एक दो कदम पीछे रखने के लिए भी तैयार है कि बीच का पेच सुलझ जाए। लेकिन एक नया जो आरोप लग गया आप लोग के ऊपर, गुवाहाटी में जब आप लोग गए थे होटल में, तो असीम सरोदे जो वकील हैं उन्होंने आरोप लगाया कि हेयर होस्टेस से छेड़छाड़ कर दी थी आप लोगों ने वहाँ पे। उबाटा गट में अभी नए नए लोगों की भर्ती हो रही है, और इनको अभी जासूसी करने की आदत पड़ी है, और वो कुछ दिन से वो नेता बनने वाला है। अच्छा, हाँ, वो ऐसे लोगों की जरूरत, सख्त जरूरत उबाटा गट को है। वकील वैसे भी पार्टी में राजनीति में बहुत आते हैं। वकील आते हैं, इनकी कहाँ वकीली चल रही थी, तब उनको एक सोर्स यही है। अब इनके दरवाजे तो खुले हैं ना, कोई भी आओ उनको टपली मार के जाओ। तो अभी ये नया चेहरा आया है, अभी भी देखेंगे उबाटा के पास ऐसे ही लोग हैं जो पार्टी को डुबाने के लिए आ रहे हैं। गुवाहाटी में क्या हुआ, 1.25 साल के बाद ये बोल रहा है बंदा, अभी एक ही बचा था ये, और संजय राउत अभी वो बोल बोल के थक गया। अब ये नया बंदा दूसरा आया, और एक बीच में एक झांसी की रानी दूसरी आई थी, वो एक मतलब नया बयान भी आ गया उनके पास। हाँ, तो ये सब चीज़ें उनको खुद के ऊपर हाईलाइट करने के लिए बोला जाता है। मैं तो बोलूँगा वो एयरलाइंस वालों ने इनके ऊपर आबरू नुकसानी का दावा दाखिल करना चाहिए। वो अलायंस को बदनाम किया है इन्होंने, उनके ऊपर दावा दाखिल करना चाहिए। हम हमारे क्या बराबरी करेंगे ये कल आए हुए लोग। अब ये कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, 8-10 दिन के बाद देखेंगे आप, ये कहीं तो भी स्पीच देने के लिए जाएंगे नेता बन के। जो शिवसैनिक है ये झंडे इनके लेके घूमेंगे, इनको हार पहनाएंगे। यही तो हाल है। इसलिए हमने जो उठाव किया था वो सच था। 50 खोखा का आरोप आप लोग पे लगता रहा, और 50 करोड़ के आरोप में आप लोगों ने अभी आज जो सांसद हैं राज्यसभा के अनिल देसाई से आज पूछताछ होने वाली। यही तो है ना, इन्होंने कितने खोखे लिए, अगर इसके अगर गिनती करने की तो एक बार शिंदे साहब से मिलो अकेले में, वो सब बता देंगे कितने खोखे लिए, कंटेनर कहाँ गए। ये 50 खोखे लिए, ये पार्टी का पैसा है, पब्लिक पैसा था। ये पब्लिक का पैसा ऐसे खर्च नहीं किया जाता, पर्सनल नहीं है ये। लेकिन इनको लगा कि ये एकनाथ शिंदे ये 50 खोखे खा लेगा हम जो जमा पूंजी। लेटर लिखते बाज़ाब्ता कि हमारे पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में दे दो। शिंदे साहब ने 1 मिनट में दे दिया। अब खर्चा कहाँ किए,
इनको बताने की अभी नौबत इनके ऊपर आई, अभी वो आ गए चक्कर में। पार्टी में ही खर्चा किया होगा ना, पार्टी काम के लिए। पार्टी में कैसे कर सकता, पार्टी तो हम है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने ना, रजिस्टर्ड पार्टी हमारी है ना। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने चिन्ह हमको दिया है, नाम हमको दिया है, पैसा उन्होंने लिया है, तो वो इलीगल हो गया। पार्टी की शिवसेना के नाम से आया पैसा, दूसरा कैसा खर्च कर सकता है? इसके लिए इसकी जब छानबीन होगी, इसका जब इंक्वायरी होगी, वो टाइम इनको बहुत सारी तकलीफ होगी, और ये पैसा अब कहाँ गया, ये इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन राजनीति दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।